नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग अब क्या करेंगे, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे। अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज एग्जाम्पल में भी हम लोग इस तरह का क्वेश्चंस हम लोग देखे हुए हैं। केवल एक्सरसाइज का क्वेश्चंस को वो जो कॉन्सेप्ट लिए हैं एग्जाम्पल की तरफ से, उसको हम लोग इसमें अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो मेरा पहला एक्सरसाइज 8.3 पुराने वाले बुक में क्या है बच्चों, एक कम्प्लीमेंट्री एंगल का एक्सरसाइज जुटा हुआ है, जिसके कारण पुराने वाले बुक जो पढ़ रहे होंगे उसका एक्सरसाइज 8.4 कहलाएगा, लेकिन जो नया बुक है वो 8.3। तो हम लोग इसको ना देखते हुए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या है क्वेश्चंस? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a एंड tan a इन टर्म ऑफ cot a। मतलब पहले समझेंगे कि मेरा क्या बोल रहा है। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना होता है बच्चों, व्यक्त करना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसको बोलते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो साइड होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का जो साइड होता है, ये दो साइड का जो मेरा मिलेगा रेशियो, वो कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे हम परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस करेंगे, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस करेंगे तो ये एक रेशियो है, और इस रेशियो का नाम दे दिया है साइन ए। ये मेरा क्या बतलाता है? ये मेरा बतलाता है कि कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, कौन हाइपोटेनियस है। बस यही है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, याद हम लोग को मुंह में आ जाना चाहिए। साइन कोस टेन, उसके बाद कोसेक सेक कॉट, इस तरह का है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये 1 2 3 है, इसीलिए यहाँ रेशियो की जगह रेशियोज लिखा हुआ है। तो ये साइन सेक एंड टेन इन टर्म ऑफ कोट ए के रूप में हमको लिखना है। साइन ए को किसके रूप में लिखना है? कोट ए के रूप में लिखना है। सेक ए को किसके रूप में लिखना है? कोट ए के रूप में लिखना है। टेन ए को किसके रूप में लिखना है? कोट ए के रूप में लिखना है। तो ये हम क्वेश्चन समझ चुके हैं। अब इसको कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। अब सॉल्यूशन से पहले हमको क्या याद रखना चाहिए? 3 जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसको हमको याद रखना है। पहला ये है स्टेप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा स्क्वायर। और तीसरा क्या है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है? कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो 3 आइडेंटिटीज हमको याद आना चाहिए बच्चों। ये जो है आइडेंटिटीज कैसे आ रहा है वो हम लोग देखे हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा निकाले हैं। बाकी ये नीचे इसकी सहायता से ही निकाले हैं या पाइथागोरस की सहायता से निकाले हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो इससे पहले वाले एपिसोड में जाके जरूर देखेंगे कैसे कैसे आया, तो उसको दिमाग में आ जाएगा कि ये इस तरह का है। अगर भूल भी जाते हैं तो आपको अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो ये फॉर्मूला इजीली ला सकते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं कि साइन को हमको कोट के रूप में लिखना है, सेक को मेरा कोट के रूप में लिखना है और टेन को मेरा कोट के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे वो देखते हैं। जैसे ही हमको 3 ये आइडेंटिटीज याद है। साइन से मेरा क्या मिल सकता है? साइन और कोसेक मिल सकता है, और कोस से कोस और सेक मिल सकता है। तो यहाँ पे कोट का बात नहीं आया, मतलब कि सब पहला चीज़ हमको साइन से निकालना है। साइन को कन्वर्ट करना है किसमें? कोट ए में। तो हम क्या किए, अब यहाँ पे टेन टेन और कोट मेरा मिल सकता है, यहाँ से टेन और कोट, और सेक से कोस और सेक मिल सकता है। मतलब कि साइन से कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे देखेंगे कोट और टेन मिल सकता है, और यहाँ कोसेक और साइन मिल सकता है। साइन किसे मिलेगा बच्चों? कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है। इसीलिए हम कौन सा आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे ये। तो आप लोग को किस तरह आइडेंटिटी अप्लाई करना है वो आपको बेसिकली सीखना है। तो हम क्या लिखेंगे
1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। हमको साइन को कन्वर्ट करना है, तो साइन को पहले निकालेंगे कहाँ से, कोट तो चेंज नहीं होगा क्योंकि हमको कोट के टर्म में लिखना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह का लिख सकते हैं, कोसेक थीटा का स्क्वायर। जो बच्चे यहाँ से कंफ्यूज करेंगे तो यहाँ से उनको समझ में आएगा। अब क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे किस तरह का, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कोसेक को हम लोग 1/sin थीटा लिखते हैं। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब आगे कैसे बढ़ेंगे, ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, इस तरह का जो रहेगा भिन्न या फ्रैक्शन, तो ऊपर का स्क्वायर ऊपर में और नीचे का स्क्वायर नीचे में करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। अब देखिए, अब हमको साइन चाहिए, तो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते जाइए। यहाँ से हम लोग इसको इधर ले गए, इसको इधर ले जाते हैं, तो मेरा साइन एक तरफ हो जाएगा और कोट मेरा एक तरफ हो जाएगा। तो 1/sin स्क्वायर थीटा इधर लिख दिए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख दिए इधर। अब क्या किए कि इसको हम उलट देते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो इसको भी उसी तरह करना होगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसके नीचे में 1 है, तो जब इसको पलटेंगे तो इधर भी पलटेंगे क्योंकि मेरा बराबर है। हम बराबर के बाएं तरफ अगर जो काम करते हैं वही काम हमको दाएं तरफ भी करना होगा। तो हम बाएं तरफ काम करते हैं, इसको हम साइन थीटा चाहिए, तो 1/sin स्क्वायर है, तो इसको हम पहले पलट देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये भी पलट जाएगा, जो काम इधर किए वो काम इधर भी करेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमको साइन थीटा चाहिए, तो इसको साइन थीटा लाने के लिए, ये तो स्क्वायर में है तो हम इसको एक निकालने के लिए स्क्वायर रूट लगा देते हैं, स्क्वायर रूट लग गया। अब साइन स्क्वायर थीटा से हमको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा मिल जाएगा। और यहाँ से क्या मिलेगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। जब इस तरह का रहे a/b का होल स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ a/b रहेगा, तो इस तरह का हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाला स्क्वायर रूट है 1, तो वो 1 ही निकलेगा क्योंकि 1 से 1 गुना करेंगे तो मेरा 1 ही आता है। तो अगर 1 का स्क्वायर रूट चाहिए तो इसको हम 1/1 इंटू 1 कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये जो है ये जोड़ा बन गया, जोड़ा से मेरा 1 निकलता है, तो ये मेरा 1 हो गया। तो इतना याद कर लेना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होगा, 1 होगा। अब नीचे वाला क्या है, ये भी स्क्वायर रूट इसी तरह रहेगा, b की जगह में क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों हम लोग देखें, इसे क्या देखें कि हमको साइन थीटा किस में कन्वर्ट कर लिए, कोट के टर्म में हम कन्वर्ट कर दिए। वही मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन को हमको किस में बदलना है, कोट ए में बदलना है। तो यहाँ पे थीटा थीटा लिखे हैं बच्चों, आप क्या कीजिएगा, इसमें ए बैठा सकते हैं। हम जो जनरल फॉर्मूला है उसको हम याद करके रखे हुए हैं, तो ये है ए के जगह में, थीटा के जगह में ए हो जाएगा, तो साइन थीटा साइन ए बराबर यहाँ पे कोट ए हो जाएगा। ये मेरा क्या है, एंगल है, और हम थीटा में किए हुए, तो ये मेरा आ गया। बहुत सा ये थीटा याद रखना इसीलिए है कि आगे आप लोग को थीटा में ही पढ़ना है। एंगल ये ए बी या सी दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। ज़्यादातर एक जो एक्सप्रेशन है वो मेरा थीटा में दिया हुआ रहता है, इसीलिए थीटा लेके चलिएगा और लास्ट में आप ये एंगल यहाँ शो कर दीजिएगा। तो ये मेरा हो गया। अब हम लोग ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किए, कैसे हम ये 3 आइडेंटिटीज से अप्लाई किए, वो देखना है, वो मेनली सीखना है। अगर वो आ गया आपको तो ये इस तरह का क्वेश्चंस आप इजीली बना पाएंगे।
अब देखते हैं सेक ए को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं कोट ए में, वो देखते हैं। तो सबसे पहले तीन आइडेंटिटीज़ को सोचना है। यहाँ से क्या क्या मिलेगा, साइन और कोसेक मिलेगा, यहाँ से कोस और सेक मिलेगा। कोट तो मिला नहीं, हमको सेक और ये से मिलना है। सेक ए और कोट ए के बीच में लिखना है। तो इससे टेन से क्या क्या मिल रहा है, टेन थीटा और कोट थीटा मिल रहा है, और सेक स्क्वायर थीटा है ही। तो हमको इस सेकेंड वाला आइडेंटिटीज़ को यूज करना है। तो हम इसमें बेसिकली क्या सीख रहे हैं कि कौन सा आइडेंटिटीज़ हम यूज कर पा रहे हैं। तो हमको कौन सा यूज करना होगा, अब सेकेंड यूज करते हैं। कैसे, अब देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये। अब बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, सेक ए लिखेंगे। अब थीटा को अब भूल जाते हैं, कॉन्सेप्ट हमको मिल चुका है कि थीटा हम कहाँ यूज करेंगे। तो मेरा सेकेंड जो है, ये जो मेरा सेकेंड है वो मेरा आइडेंटिटी यूज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो दैट का मतलब हम लोग जानते हैं कि, इसका हिंदी क्या हो गया, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं, 1 + tan² थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये जानते हैं। ये आइडेंटिटीज हम लोग क्यों लिए, इसीलिए लिए कहे कि यहाँ पे कोट और सेक के बीच में रिलेशन निकल रहा है। क्योंकि टेन, यहाँ से टेन क्या होता है, टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा होता है। ये हम लोग सीख चुके हैं अब। तो ये मेरा कोट और सेक मेरा यहाँ से मिल जाएगा, इसीलिए हम सेकेंड वाला आइडेंटिटीज लिखें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग को सीखना कि कौन आइडेंटिटी को पकड़ के हम ये निकाल सकते हैं। तो हम इसको पकड़ें। अब इसको पकड़ के अब हम लोग क्या करेंगे, हमको सेक ए को हमको कोट के रूप में लिखना है। क्वेश्चन मेरा वही बोल रहा है, कोट ए के रूप में लिखना है। अब हमको क्या करना है, कोट ए के रूप में लिखना है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम लोग एक लिख देते हैं फॉर्मूला ए के टर्म में। जो एंगल है tan² ए बराबर सेक स्क्वायर ए। अब इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। पहले 1 + tan² ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/कोट स्क्वायर ए। ये स्क्वायर क्यों आ गया बच्चों, क्योंकि पूरा में होल में करेंगे तो वो tan ए आएगा, और tan ए को 1/कोट ए आएगा, और कोट ए ऊपर में स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में भी स्क्वायर हो जाएगा, तो कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये मेरा हो गया सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए हो गया। अब क्या करेंगे, हमको सेक स्क्वायर ही चाहिए, इसको हमको लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। जनरली जिसको निकाला जाता है उसको हम लोग LHS तरफ रखते हैं। LHS मतलब बराबर के बाएं तरफ को LHS बोलते हैं, और बराबर के दाएं ओर को RHS बोलते हैं। तो इसको हम इस तरह का लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + 1/कोट स्क्वायर ए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये मेरा भिन्न का जोड़ है, 1 का मतलब इसके नीचे में 1 है, तो इसका LCM लेते हैं बच्चों। अब LCM कैसे लेते हैं, जैसे हम लोग पहले सीखे हुए हैं बचपन वाले क्लास में, जैसे 2 और 4 का LCM लेते हैं। तो पहले 2 से डिवाइड करते थे, फिर 2 दूना 4 करते थे, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते थे। जैसे मान लीजिए कि कोई 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये 4 को 4 ही से हम लोग निकालेंगे, इस तरह का। तो उसी तरह ये भी है, 1 और कोट ए को अगर हम निकालें, तो सबसे पहले कोट ए से हमको करना होगा। ये 1 उतर गया, ये हो गया, फिर इसको मल्टीप्लाई करते थे तो कोट ए ही आता था। तो उसी तरह ये भी है, इसको भी LCM ले लेंगे। तो कोट स्क्वायर है, कोट स्क्वायर है, कोट स्क्वायर ए हो गया। अब इसका जो LCM आया उसको क्या करेंगे, फर्स्ट वाला फ्रैक्शन का जो नीचे है डिनोमिनेटर, उससे डिवाइड करेंगे। तो 1 से कोई भी संख्या को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जैसे कोट स्क्वायर ए है, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 1 से, तो कोट स्क्वायर ही आएगा। जैसे 5 को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो 5 ही आता है, तो इसी के जैसा है। कोट 5 की जगह में कोट स्क्वायर ए है, और 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मेरा कोट स्क्वायर ए ही आएगा।
ये समझ गए आप लोग। इसको इससे डिवाइड किए तो कोट स्क्वायर ए ही आया। अब कोट स्क्वायर ए को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1 से। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। उसी तरह कोट स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? कोट स्क्वायर ए ही आएगा। अब यहाँ पे अब सेकेंड फ्रैक्शन को देखेंगे। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो सेम सेम है। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे कोट स्क्वायर ए है, यहाँ भी कोट स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? कोट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोट स्क्वायर ए। तो ये कट जाएगा तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे मेरा भागफल जो आया 1 आया। और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर जो न्यूमरेटर है अंश है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ गया। इतना हम समझ गए। अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है। ये सेक स्क्वायर ए बराबर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोट स्क्वायर ए की है। अब हमको सेक ए ना चाहिए, तो सेक ए चाहिए तो हमको जब स्क्वायर में रहे तो उसको हमको निकालने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायर रूट का प्रयोग करते हैं। तो हमको स्क्वायर रूट अपनाना है। ये स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिए। अब यहाँ से क्या निकलेगा? ये सेक स्क्वायर ए है तो सेक ए निकलेगा। और यहाँ पे क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ कोट स्क्वायर ए जोड़ 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लगेगा। अगर एक स्टेप छोड़े हुए हैं, यहाँ से स्क्वायर रूट निकालेंगे कोट स्क्वायर ए को तो कोट ए निकलेगा। तो बच्चों हम लोग सेक ए को कोट के टर्म में लिख दिए। यही मेरा क्या है? आंसर। हमको इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है वो सीखना है। बेसिकली केवल रटना नहीं है, आप लोग को समझना है कि हम 3 आइडेंटिटीज लिए, 3 आइडेंटिटीज में कौन सा रिलेशन हमको अपनाना है। तो रिलेशन अपनाने के लिए हम अभी बताएं कि साइन को क्या क्या में कन्वर्ट कर सकते हैं? साइन और कोसेक में। कोस को कोस और सेक में, क्योंकि ये उल्टा होता है। उसी तरह ये है टेन को किस में? टेन और कोट में कर सकते हैं, और सेक को सेक और कोस में कर सकते हैं। फिर कोट को टेन और कोट में कर सकते हैं, और कोसेक को कोसेक और साइन में कर सकते हैं। इस तरह आप लोग याद रखिएगा। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं किस तरह का होता है। एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। जैसे पहला मेरा क्या है? साइन स्क्वायर ए है प्लस कोस स्क्वायर ए है बराबर 1। तो यहाँ से 2 चीज़ हम निकाल सकते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं? एक तो साइन ए निकलेगा, दूसरा क्या निकलेगा? साइन का उल्टा क्या होता है? साइन ए का उल्टा कोसेक ए होता है। कोसेक ए होता है। तो यहाँ से साइन ए निकाल सकते हैं, और कोसेक, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, कोसेक ए निकाल सकते हैं। ये मेरा निकल गया। अब यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? पहला तो निकाल दिए कोस, ये निकाल लिए। दूसरा क्या है? यहाँ पे सेक ए निकाल सकते हैं, सेक ए निकाल सकते हैं। तो यहाँ अब रिलेशन हम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं? साइन अगर रहे तो साइन या कोस रहे तो हम साइन कोस के बीच में निकाल सकते हैं, या साइन और सेक के बीच में निकाल सकते हैं इस आइडेंटिटीज़ के तहत। अब इसके ये जो कोसेक है वो कोस के रूप में लिख सकते हैं या सेक के रूप में लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया? ये कैसे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो बेसिकली आपको सीखना है। उसी तरह होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए। ये बच्चों यहाँ पे रिलेशन क्या निकलेगा? पहला तो टेन ए निकलेगा, या यहाँ पे टेन का उल्टा होता है कोट ए। ये याद रखिएगा कि इससे हम कोट ए भी निकाल सकते हैं। और सेक स्क्वायर से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? सेक निकाल सकते हैं या कोस निकाल सकते हैं, क्योंकि सेक क्या है? कोस का उल्टा है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा मेरा है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कोट स्क्वायर को हम क्या क्या निकाल सकते हैं? कोट ए निकाल सकते हैं, और मेरा
निकाल सकते हैं 10 ए निकाल सकते हैं। इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, कोसेक ए और साइन ए। जब इस तरह का क्वेश्चंस रहेगा बच्चों, साइन को कोट के टर्म में लिखेंगे तो साइन और कोट किस में है, तो देखिए साइन और कोट इसमें, तो इस आइडेंटिटीज को यूज किए। सेकेंड वाला में सेक ए और कोट के बीच में निकालना है, तो सेक और कोट कहाँ पे है, सेकेंड आइडेंटिटीज है, इसीलिए इस तरह का है। अगर ये रहेगा तो इस तरह का आप इसी आइडेंटिटीज का उपयोग कर सकते हैं। तो हमको आइडेंटिटीज को किस तरह यूज करना है वो बेसिकली सीखना है। अब आते हैं ये वाला, इसमें आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए। 10A को किसके टर्म में लिखना है, कोट ए के टर्म में, तो ये सिंपल है। तो कौन सा हम लोग लेंगे, 10 और कोट किस में है, 10 और कोट किस में है, तो देखिए 10 और कोट ये अलग अलग होना चाहिए, याद रखना है कि अलग अलग होना चाहिए, ये तो साथ में ही है दोनों। तो हम लोग अब नेक्स्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पे जाएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा क्या बोलता है, 10A बराबर 1/कोट ए होता है। तो सिंपल सा ये मेरा आंसर निकल गया, 10A को कोट ए में हम लोग ये कर दिए। तो कैसे हम छकाता है क्वेश्चंस वो आप लोग को देखना है। तो बच्चों ये मेरा फर्स्ट जो है क्वेश्चंस वो मेरा सॉल्व हो चुका है। उसी तरह अब सेकेंड क्वेश्चंस क्या बोलता है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। मतलब कि ये हम समझा देते हैं किस तरह का बनाना है, आप लोग को खुद से ये बनाना है, क्योंकि अगर आप बना लेते हैं, अगर जो बच्चे नहीं बना पाएंगे वो ज़रूर कमेंट करेंगे कि नहीं बन पाया। इसको हम एक बार समझा देते हैं, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। तो राइट मतलब लिखो, ऑल मतलब कि सभी, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अदर यूज क्यों किए, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है इसीलिए। रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए, रेशियो ऑफ एंगल ए इसीलिए दिया है क्योंकि सेक ए मेरा यहाँ पे एंगल दे दिया है, इसीलिए एंगल ए को यूज किया है। तो मेरा क्या बोलता है कि जितना भी अदर जो बाकी बचा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है किसका, एंगल ए का, उसको हमको किसके रूप में लिखना है, सेक ए के रूप में लिखना है। तो मेरा बाकी बचा हुआ क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन ए है, फिर कोस ए है, फिर टेन ए है, फिर कोसेक ए है, फिर सेक ए तो नहीं होगा क्योंकि हमको सेक ए एक तो दिया हुआ है, तो सेक ए को हमको नहीं निकालना है। सेक ए के टर्म में अगर निकाल भी लिए तो उतना ही हो जाएगा, सेक ए के ही बराबर हो जाएगा। और एक है कोट ए, मतलब कि मेरा क्या कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, याद रखना है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं और उसका नाम है साइन कोस टेन। उसके बाद साइन का उल्टा कोसेक, और कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट। ये उल्टा इसीलिए बोल रहे हैं बच्चों, इसका रेशियो उल्टा हो जाता है। जैसे साइन का P/H होता है, उसी P/H को मतलब परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस को P/H को हम लोग क्या नाम दिए हैं, साइन दिए हैं। और ये हम परपेंडिकुलर कौन है राइट एंगल ट्रायंगल में वो पता करने के लिए ये एंगल यूज किया जाता है। तो कोसेक क्या होता है, H/P को बोलते हैं कोसेक। अब यहाँ पे देखिए P/H है, यहाँ पे क्या है H/P है, मतलब कि ये उलट गया। तो इसीलिए जनरल भाषा में बोलते हैं साइन ए कोसेक का उल्टा है, या कोसेक ए साइन का उल्टा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए बराबर 1/कोसेक ए, ये हो गया। अब बच्चों ये साइन ए बराबर 1/कोसेक ए कैसे आता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे साइन ए बराबर P/H होता है, ऊपर में क्या दिए, P से डिवाइड कर दीजिए ऊपर में, तो नीचे में भी P से डिवाइड होगा। जैसे P है इसको P से डिवाइड कर दिए,
तो जितना ऊपर में डिवाइड करते हैं, अंश के साथ डिवाइड करते हैं, उतना ही हर के साथ भी डिवाइड करना होगा। ये हो गया। ये पी कितना हो गया, कट के 1 आ गया। और एच बटा पी मेरा क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक ए हो गया। तो ये साइन को ही हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो साइन ए मेरा आ गया। इस तरह का मेरा फॉर्मूला मेरा बन रहा है। तो बच्चों ये आपको कैसे बनाना है, 3 गो रेशियो यूज करना है, उसके बाद रिलेशन देखना है कि कौन किसके साथ रिलेट हो रहा है। अब उस इक्वेशन को पकड़ना है। अब बाकी जो ताम झाम है, जोड़ घटाव, स्क्वायर रूट, वो आपको धीरे धीरे सीखना है। अगर जिन बच्चों को स्क्वायर रूट नहीं आ रहा है वो भी कमेंट करेंगे कि नहीं आ रहा है, हम उसको अलग से स्क्वायर रूट का भी कॉन्सेप्ट हम बतलाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।